आप जानते हैं कि फोर्स कोई भी हो वहाँ पर रैंक बड़ी मायने रखती है, यानी कि सीनियरिटी और जूनियरिटी। आज हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश पुलिस में एक ऐसी ही पुलिस विभाग की व्यवस्था की ओर दिखाएंगे जिसमें रैंक, सीनियरिटी और जूनियरिटी को लेकर एक विरोधाभासी स्थिति बनी हुई है। मामला सीनियर आईपीएस अफसरों की तैनाती का है, क्योंकि रेंजों में डीआईजी और आईजी, एक समय में ऐसा वक्त था कि डीआईजी कम थे, वहां पर आईजी तैनात किए जाने लगे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो 18 रेंज हैं उसमें कहीं आईजी तो कहीं डीआईजी तैनात हैं। एक थोड़ी विचित्र सी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मामला यह है कि जो सीनियर है वो ऐसी रेंज में पड़ा है जिसको हम लोग काफ़ी छोटी रेंज मानते हैं या महत्वहीन रेंज मानते हैं, और जो जूनियर हैं उनको बड़ी रेंज मिली हुई है जिन्हें इम्पॉर्टेंट रेंज कहा जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि प्रदेश के पुलिस महकमे में इन दिनों डीआईजी साहब लोगों का काफ़ी जलवा है। जलवा यह है कि 2001 बैच का अफसर जो आईजी है वो भी रेंज में डीआईजी की तरह काम कर रहा है, और 2011 बैच का जो डीआईजी बना है वो भी रेंज में बराबर में काम कर रहा है। तो मतलब 10 बैच के अंतर वाले आईजी साहब भी रेंज में ही हैं और डीआईजी साहब भी रेंज में हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ पर भारी पड़ रहे हैं। रैंक का भी यहाँ पर विरोधाभासी अंतर है, क्योंकि 2001 बैच के आईपीएस हैं प्रवीण कुमार जो अयोध्या रेंज के आईजी हैं। 2001 बैच में ही तरुण गाबा हैं जो अभी थोड़े दिन पहले फिर दोबारा से लखनऊ के आईजी रेंज बनाए गए हैं। और 2011 बैच के शैलेश पांडे आगरा के डीआईजी हैं, अभिषेक सिंह सहारनपुर के डीआईजी हैं और राजेश एस चित्रकूट के डीआईजी हैं। तो एक आदमी पता लगा कि बना है अयोध्या में डीआईजी और एक आदमी आगरा में, सहारनपुर में, मेरठ में। तो सब कमिश्नरी का महत्व अलग अलग है। भले लोग ये कहते हैं भाई कोई मलाई काटे कोई ना काटे, ये अलग बात है, लेकिन कहा जाता है कि मलाईदार तैनाती पर है। अब 10 बैच 10 साल का अंतर, 10 बैच मतलब तो जूनियर भी उसी पद पर, सीनियर भी इसी पद पर। तो ये एक दृष्टिकोण है जिस पर लोगों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। अब अजय राय हैं वो प्रयागराज में हैं, अमित पाठक हैं वो देवी पाटन में हैं, राकेश प्रकाश सिंह हैं वो मिर्जापुर में हैं, ये भी आईजी हैं। लेकिन उनसे बड़ी बड़ी कमिश्नरी, चाहे मेरठ हो वहाँ पर कलानिधि नैथानी हैं, चाहे मुरादाबाद हो वहाँ पर मुनिराज हैं, झांसी में केशव कुमार चौधरी, ये सब डीआईजी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पश्चिम के और बड़े रेंजों में डीआईजी हैं और पूरब में छोटी रेंजों में आईजी तैनात हैं। वैसे 18 में से 14 पर डीआईजी अब काबिज हैं, 4 जगहों पर आईजी रेंज बैठे हुए हैं। तो बाजी मारने वाले मार चुके हैं। अब सरकार हो सकता है इस पर ध्यान दे कि कम से कम रैंक का सम्मान तो बचा रहा है। जो लोग अब एडीजी बनने वाले हैं उनको कम से कम या तो बड़ी रेंज दे या पुरानी या छोटी रेंज से हटाकर उनको कहीं और महत्वपूर्ण जगह तैनाती दे दे। तो बात सिर्फ इतनी है कि बात मनोबल की है, बात सम्मान की है और रैंक को बनाए रखने की है। हालांकि सेना उनम होता तो ये ना हो पाता, लेकिन पुलिस में जहाँ कुछ नहीं है वो सोचते हैं चलो ऐसे भला रेंज में ही आईजी बने हैं, 4 आदमी सलाम तो कर रहा है, तमाम ऐसे आईजी घूम रहे हैं इधर उधर, कोई पूछने वाला नहीं है। तो भाई व्यवस्था की मार है। अब इस व्यवस्था में चाबुक की डर से लोग चुपचाप रह जाते हैं। और पुलिस तो वैसे भी अनुशासन की नौकरी है, जब कोई सुनने वाला हो तब तो कहा जाए।